हेलो दोस्तों, ये कहानी है हम्बर्ट नाम के व्यक्ति की और उसको 14 साल की लड़की से बेहद प्यार हो जाता है। तो आइए देखते हैं उसको पाने के लिए वो क्या क्या करता है। तो हम मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि 1950 में ये शुरू होती है और हम्बर्ट अपनी गाड़ी में आता है खून से लथपथ हुए गन लेके और कहता है कि तीनों मेरी जान थी, उसको मुझसे ज़्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता। तो फिर देखते हैं कि जो फ्लैशबैक में जाती है, हम्बर्ट 14 साल का होता है और उसको एक एनाबेला लड़की नाम की दिखती है। तो उसे देख के उसे बेहद प्यार हो जाता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है, उसे आकर्षित हो जाता है। लड़की भी उसे चाहने लगती है और देखते ही देखते वो सेक्स कर लेते हैं, आपस में बहुत प्यार करते हैं, मस्ती करते हैं। फिर इसी के चलते एनाबेल की तबीयत खराब हो जाती है और वो मर जाती है। वो अकेला रह जाता है। वो उसको ढूंढने के लिए वो हर जगह ढूंढता है, उससे बहुत प्यार करता है। तो उसको हर किसी में एनाबेल देखता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि हम्बर्ट बड़ा हो चुका है और वो प्रोफेसर बन चुका है अमेरिका के एक कॉलेज में। तो उसी को फिर कॉलेज अमेरिका जाता है और उसे वहाँ रहने के लिए एक किताब लिखनी होती है। तो वहाँ रहने के लिए उसे एक घर चाहिए होता है। उसी को देखने के लिए वो मिस हेज के घर पे जाता है, जो कि उसे घर दिखाती है और हम्बर्ट को वो घर पसंद नहीं आता। उसे वो बहुत ही भद्दा और गंदा लगता है और साथ में वो बहुत छोटा भी होता है। फिर वो देखता है कि यहाँ पे वो अकेले रहती हैं। वो मिस हेज बहुत चिपू भी हैं, तो वो ना करने का मन बना लेता है। लेकिन वो उसकी लड़की को देख के उसको लोलिता, जिसका नाम होता है, उसको अपनी एनाबेल की याद आने लगती है। वो उसी की तरह बहुत खूबसूरत और बहुत ही आकर्षित होती है। तो उसका मन बदल जाता है और वो उसे देख के बस देखने ही लगता है। उसे प्यार हो जाता है उस 14 साल की लड़की से और वो उसके साथ आने के लिए कुछ भी करने को तैयार होने लगता है। उसकी हंसी देख के वो बिल्कुल बावला हो जाता है। तो वो उसे रहने लगता है वहाँ पे। वो उसे छुप छुप के बहुत देखा करता है। जब भी किताब देखता है उसी के बारे में सोचता है और सोचता है कि बस उसको एक बार बस उसे गले लगा सके। छुप छुप के उसे देखना, उसे बेहद प्यार हो गया था उस लड़की से। लेकिन लोलिता को भी ये सब उसे पता चल गया था कि वो उसे देखने लगा है। तो वो भी टीनेज की उम्र में उसे टच करना, उसकी गोद में बैठना, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना उसे भी मज़ा आने लगा था। फिर वो मिस हेज भी उसकी तरफ एकदम अट्रैक्ट होने लगी और मन ही मन उससे शादी करने के विचार बनाने लगी। मिस हेज उसे अगले दिन एक तालाब के पास ले गई, जहाँ वो बताती हैं कि वो ललिता को समर कैंप पे भेज रही हैं। भले ही उसके मन नहीं होता ललिता का, फिर भी वो ज़बरदस्ती उसे भेजती है उसकी माँ। और उस दिन आ जाता है जिस दिन ललिता कैंप पे जाती है। उस दिन हम्बर्ट लेट हो जाता है उठने में और देखता है कि ललिता जाने वाली है। ललिता उसे देखते के साथ ही कार में से भागती है और वो जल्दी से आती है उसके पास और उसे हक करना होता है और वो उस दिन चिपक जाती है। पहली बार वो उस दिन हक करते हैं और वो किस भी करने लगती है उसे। हम्बर्ट उस सीन को कभी भुला नहीं पाता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। हम्बर्ट जब याद ही कर रहा होता है तो एक काली बुढ़िया आती है और उसको एक लेटर देती है जो मिस हेज का होता है। हम्बर्ट उसे पढ़ता है। उसमें मिस हेज उसको अपनी मैरिज का लव प्रपोजल के बारे में बताती है। तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, यही एक चारा होता है, और उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। उसके साथ भी करने लगता है भले ही उसका मन ना हो, क्योंकि उसे लटीना चाहिए थी। और उसको नींद की गोली दे दिया करता था जब भी वो उसके पास आया करती थी। तो फिर वो हंसी खुशी रहने लगे और वो उसके पास आराम से आने लगा जो वो चाहता था। तो उसी को देखते हुए मिस हेज को एक दिन उसकी डायरी मिली, जिसमें उसको सब पता पड़ गया कि मिस हम्बर्ट क्या कर रहा है। उसकी बेटी के साथ वो सेक्सुअल है, उसे चाहता है और वो उसे नहीं चाहता, उसे कलमुनी ये सब करना। इसी को देखते हुए मिस हेज गुस्सा करने लगी। उन्होंने कहा क्या है ये, और ये सब वो गुस्से में उसे चिल्लाने लगी और कह के घर से बाहर चलेगी। फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें वो मारी। जब पुलिस कमिश्नर पास हुआ तो हम्बर्ट को दुख भी हुआ और साथ में साथ खुश भी हुआ, क्योंकि अब उसकी बेटी के बीच कोई आ नहीं सकता था। फिर उसको लटीना को लेने के लिए वो समर कैंप गया, जो वो चाहता था, कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था। फिर उसे देखते ही वो खुश हो गया और फिर उसने बताया कि उसे बहुत याद आती थी उसकी। तो उसने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अभी तक मुझे किस नहीं दी है। तो इस बात को सुन के वो एकदम चौंकन रह जाता है और गाड़ी फिर साइड में पार्क करता है, क्योंकि उसे भी बहुत दिनों से किस करनी थी, उसका प्यार जो उसको मिल चुका था। और फिर वो जब चुम्मा चाटी करने लगते हैं
और बहुत ही सेक्स करते हैं। फिर वो सीधा घर नहीं जाते, फिर वो जाते हैं एक होटल में, क्योंकि उसे की माँ के बारे में बताना था। वहीं पे एक क्लियर नाम का उसे आदमी मिलता है, जिसके डॉगी से लटीना खेलने लगती है और वो आदमी उसे पता नहीं क्या कह देता है। ललिता उससे अट्रैक्ट हो जाती है। वहीं अम्बर्ड भी उससे मिलता है। वो सोचता है कि वो कोई जासूस है, अपनी बीवी के बारे में यहाँ पता कर रहा है, लेकिन फिर वो अपने होटल में सेक्सुअल करते हैं और मज़े करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और फिर ललिता उससे अगले दिन उसकी माँ के बारे में पूछती है, मोबाइल नंबर पूछती है, लेकिन वो फिर उसे बता देता है कि वो एक्सीडेंट में मर चुकी है। ललिता इसको सुन के बहुत दुखी होती है और वो रोने लगती है। वो पूरी रात 2 दिन रोते हैं, बस बात भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। फिर वो अगले दिन डिसाइड करते हैं कि वो घर नहीं जाएंगे, वो होटल घूमने जाएंगे। फिर वो कपल्स की तरह घूमते हैं, मस्ती करते हैं, सेक्स करते हैं और बहुत मज़े लेते हैं। फिर उनको स्कूल खुल जाते हैं। फिर वो नॉर्मल बाप बेटी की तरह रहने लगते हैं और घर में फिर उनके वही सेक्स के रिलेशनशिप चलते हैं, मज़े लेते हैं। वो पूरे खपाखप उनके बीच होता है। और अपनी बात मनवाने के लिए ललिता उसके साथ उसे अट्रैक्ट करती है। फिर इसको देखते हुए एक दिन उसका प्ले होता है ललिता का, जहाँ अम्बर्ड भी जाता है। फिर वो देखता है कि क्लियर वहाँ पे मौजूद है और वो प्ले उसी ने लिखा था। तो वो इस ललिता को इनसिक्योरिटी महसूस करता है और उनके बीच लड़ाई होती है, क्योंकि वो कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, ये करोगी वो करोगी, लेकिन ललिता उससे फिर कहती है नहीं मैं वो करूँगी। फिर वो देखता है कि ललिता पैसे इकट्ठे कर रही थी, तो उसके मन में आता है ये पैसे इकट्ठे इसलिए कर रही है ताकि वो मुझे छोड़ के जा सके। देखता है कि ललिता किसी से एक दिन बात कर रही है, उसको देखते ही वो फ़ोन काट देती है और अजीब सा बिहेवियर करने लगती है। तो उसके मन में आ जाता है कि ललिता कुछ ना कुछ तो छुपा रही है मुझसे और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। फिर वो उससे कहता है चलो घूमने चलते हैं। इस बार ललिता डिसाइड करती है कि वो कहाँ जाएंगे। फिर उससे देखता है कार चलाते समय कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो वही आदमी था, क्लियर। फिर अम्बर्ड वहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर पे शॉपिंग करने जाता है, तो वो देखता है अंदर से कि ललिता किसी से बात कर रही है। और वो जब वो बाहर जाता है और देखता है, उस आदमी को ढूंढता है कि वो जा चुका है। फिर वो उससे ललिता से पूछता है कि वो कौन था, तो ललिता कहती है कोई नहीं, वो मुझसे बस रास्ता पूछ रहा था। तो उसे देखता है, वो समझ जाता है कि ललिता उससे कुछ छुपा रही है और इसी तरह वो आगे चलते रहते हैं। उसे लगता है कि कोई उसका ज़रूर पीछा कर रहा है। फिर वो होटल में रुकते हैं और अम्बर्ड कुछ सामान के लिए बाहर जाता है और जब वो आता है वापस देखता है कि ललिता के पैर गंदे हैं और बाल बिखरे पड़े हैं और लिपस्टिक फैली हुई है। वो समझ जाता है किसी ने इसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है और ये छुपा रही है, ये भी उसके साथ साथ दे रही है। वो पूछता है तो वो कहती है नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें देखने गई थी बाहर, इसलिए मेरे पैर कीचड़ गंदे हो गए। फिर उस रात वो फिर सेक्स करते हैं और गपागप करते हैं पूरा। फिर वो डर जाता है उसे देख के कि कोई ना कोई तो उसे छुपा रहा है। तो वो देखते हैं कि उस रात उसकी तबीयत ललिता की ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो कहती है कि मुझे हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना है, मुझे तबीयत ख़राब हो रही है। फिर वो हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। तो डॉक्टर कहते हैं इसे आज रात यहीं पे रुकना पड़ेगा और वो घर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे रुकने का कोई जुगाड़ नहीं होता। फिर वो अगले दिन जब हॉस्पिटल फ़ोन करके पूछता है कि ललिता कैसी है, वो कहती है उसे कुछ नहीं हुआ था, वायरल फीवर, वो और उसकी छुट्टी जा चुकी है, उसके अंकल ले जा चुके हैं। कहती है कौन अंकल? तो वो होटल में जाके भी बात कर देता कि कोई अंकल नहीं है, मैं उसको देखने गया था। वो डॉक्टर उससे लड़ाई करने लगता है वो कौन था। फिर वो पुलिस बुला लेता है, तो पुलिस को देखकर मालूम चलता है कि ललिता को कुछ हुआ नहीं था, वो उसका सिर्फ एक बहाना था ताकि वो क्लियर नाम के आदमी के साथ भाग सके। और वो भाग गई। फिर वो जासूसी करता है कि वो आदमी कहाँ कहाँ उसके साथ था। वो हर एक होटल में जाके चेक करता है। फिर उससे मालूम पड़ता है कि एक हैंड राइटिंग मैच हो रही है हर जगह, जो कि अपना अलग अलग नाम रखे हर एक होटल में वही राइटिंग उसकी रह रहा था। तो फिर वो पता करता है, उससे फिर पता पड़ता है कि ये मिस्टर क्लियर है। वो हर जगह फ़ोन करके पूछता है, तो फिर उसे पता पड़ता है कि फिर उस सीन में देखने को मिलता है कि हमें 3 साल बीत चुके हैं और वो उसकी याद में हमेशा इधर से उधर भटकता हुआ जा रहा था। तो 3 साल बाद उसको एक लेटर मिलता है जो कि होता है ललिता का। वो देखता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो काफ़ी गरीबी से जूझ रही है। तो फिर वो लेटर के पत्ते पे जाता है और देखता है कि वहाँ ललिता को फिर से देख के वो बहुत खुश हो जाता है और वो उसकी शादी हो चुकी है रिचर्ड नाम के एक व्यक्ति से। फिर वो उससे मिलता है, वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। फिर वो कहती है कि वो आदमी कौन था जिसके लिए तुम मेरा प्यार भी झूठा गया। उन्होंने कहा वो क्लियर था और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो मेरे को धोखा दे के भाग गया।
और मैं फिर मुझे यहाँ छोड़ गया। फिर मुझे रिचर्ड मिला और मैं इसके साथ शादी करके यहाँ करती हूँ। फिर उसने पूछा तुम मेरे साथ चलो, तो बोली मैं तुमसे अच्छा तो क्लेयर के साथ जाना पसंद करूँगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बस तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे साथ थी। फिर उसको देख के वो बहुत दुख होता है। फिर वो कहता है कि जिस लड़की से मैंने प्यार किया वो किसी और से प्यार करती है और वो उसे पूछता भी नहीं है। फिर वो कहता है तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ तुम्हें पैसे के लिए कहा था क्योंकि तुम मेरे पिता के समान हो। तो फिर वो रोने लगता है और उसे पैसे दे देता है। फिर वो देखता है कि वो गरीब है तो वो चला जाता है। फिर वो सीधा वहाँ से जाता है सीधा क्लेयर के घर जिसने उसका प्यार छीना था, और उसके सर पे मौत सवार होती है। वो क्लेयर को सिर्फ मारना चाहता है। इस सीन में देखने को मिलता है कि वो क्लेयर के घर पे पहुंच जाता है और उससे पूछता है ललिता के बारे में। वो कहता है मैं किसी ललिता को नहीं जानता, मेरा तो यही काम है, मैं टीनेजर्स को बताता हूँ, उनको सेक्स करने के लिए उसे बुलाता हूँ, बहकाता हूँ, और वो अगर मानती है तो मैं उनकी खुशी के साथ करता हूँ, और जब मेरा काम पूरा हो जाता है तो मैं उनको छोड़ देता हूँ, मेरा यही काम है, बोलो मिस्टर तुम्हें क्या काम है। फिर वो उसको गोली दिखा के उसे कहता है ललिता कौन थी, वो डराता है। फिर वो डरने लगता है। फिर वो कहता है मिस्टर मेरा कोई मतलब नहीं था, मुझे नहीं पता ललिता कौन है। फिर उसे धीरे धीरे याद आने लगता है। फिर वो बताता है हाँ हाँ मैंने किया था, लेकिन मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, वो खुद आई थी मेरे पास, और जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने उससे कहा जाने को। फिर उसने कहा मैं कहाँ जाऊँगी, मैंने कहा कहीं भी जाऊँ, अब मेरा कोई काम नहीं है। तो फिर वो चली गई थी, मुझे नहीं पता उसके बाद वो कैसी है, कहाँ पे है। फिर वो कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम्हें नई नई लड़कियाँ होंगी, तुम्हें एक ललिता नहीं तुम्हें 10 ललिता मिलेंगे। लेकिन वो उससे प्यार करता था और फिर वो गुस्से में आके उसे मार देता है। फिर देखने को सीन में मिलता है जो हमें शुरू में मिलता है कि बंदूक और वो खून से लथपथ है, उसे शहर की पुलिस ढूंढ रही है क्योंकि क्लियर बहुत बड़ा आदमी था। और फिर उसे कोई दुख भी नहीं होता क्योंकि वो ललिता से प्यार करता था और वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था उसके चक्कर में। वो ललिता को फिर उसे पुलिस पकड़ लेती है और वो जेल में बंद हो जाता है। फिर वो देखने को मिलता है कि हम्बर्ट 1 साल बाद मारा जाता है और ललिता की मृत्यु भी 1950 में हो जाती है। फिर इसी के साथ देखने को मिलता है कि गलत रिश्ते का अंजाम गलत ही होता है। ना ललिता खुश रही, ना उसकी माँ, और ना ही हम्बर्ट। तो कृपया बच्चों देखें उस